आज हमारा जो मौजू है वो है औरत को अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। वुमन शुड रिस्पेक्ट हरसेल्फ। आज के इस अफरा तफरी वाले मुआशरे में जहां पर कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनको सुनकर या देखकर दिल करता है और दुख होता है, और उन सारी चीज़ों के रीजंस पर हमें जाना चाहिए कि इन सब चीज़ों का जहाँ पर औरत की तज़लील की जा रही है और उससे किस तरह से निकला जाए। जिसको भी हमें इज्जत देनी होती है, सपोज करें कि हम अपने वालिदैन को इज्जत देना चाहते हैं कि लोग हमारे वालिदैन की इज्जत करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें। और अगर हम औरत को इज्जत देना चाहते हैं तो भी ज़रूरी ये है कि हम औरत को इज्जत दें और औरत खुद भी अपनी इज्जत करे। अगर वो खुद अपनी इज्जत नहीं करेगी और अपने आप को एक शोपीस के तौर पर या एक अच्छी लगने वाली चीज के तौर पर या एक प्रोडक्ट के तौर पर सामने रखेगी, तो लाजमी है कि उसकी अपनी इज्जत खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस्लाम से पहले औरत को एक चैटल के तौर पर देखा जाता था, यानी यूज करने वाली चीज, जैसे आपका वो मवेशी वगैरह है या इस तरह की चीजें हैं, इस तरह देखा जाता था। और इस्लाम ने आकर औरत को एक इज्जत दी और मर्द के बराबर का मकाम दिया। अब उस इज्जत और मकाम और रुतबे को बरकरार रखना औरत का खुद का काम है कि वो किस तरह से उसको बरकरार रखती है। अल्लाह ताला इंसान को या औरत को ढांप कर रखता है, खोलकर नंगा करके रखना नहीं चाहता है। और शैतान उसको खोलता है, नंगा करता है, शो ऑफ करता है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, अपने मानने वालों से कहो कि अपनी निगाहें झुका दें। अपने मानने वालों से कहो कि अपनी निगाहें झुका दें। अब यहां पर एक ऐसी चीज सामने आती है कि अगर हम अपनी निगाहें झुका देते हैं तो डायरेक्ट वे में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले बन जाते हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मानने वाले बन जाते हैं। और अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर एक फितरत रखी है और औरत के अंदर भी एक फितरत रखी है। मर्द के अंदर यह फितरत है कि वो औरत की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उसे देखेगा, और औरत के अंदर ये फितरत है कि वो अपने आप को दिखाएगी। इस फितरत रखने का मतलब भी यही है कि हुदूद के अंदर शोहर को अपनी बीवी अच्छी लगे और बीवी अपने आप को खूबसूरत करके शोहर को दिखाए और उसको हुदूद के अंदर रखा गया है। अब जहां पर औरत को इस तरह रखा गया है कि वो दूसरी गलत निगाहों से बच सके, और मर्द के अंदर यह फितरत है, अब मर्द अपनी फितरत के अगेंस्ट अल्लाह का हुक्म मानते हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए अपनी निगाहें झुका देता है, तो वो एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट मानने वाला हो गया, और दूसरी चीज ये तकवा की तरफ कदम है और ये तकवा में शामिल है। नंबर दूसरी चीज कि अगर औरत जिसकी फितरत में अपने आप को शो ऑफ करना है, दिखाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खूबसूरत तो बनाया है, और वो उस अपनी फितरत के अगेंस्ट अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने आप को ढांप लेती है, छुपा लेती है, पर्दे में रखती है, तो क्या हुआ कि वो एक तरफ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली हो गई और उसकी अताअत करने वाली हो गई, और दूसरी तरफ उसका जो है ये कदम तकवा की तरफ है, और उससे क्या होगा कि उसकी अपनी इज्जत बढ़ेगी, और जब इज्जत बढ़ेगी तो मुआशरा उसकी इज्जत करेगा, और फिर इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। कोई दौर था कि अगर कोई बस को लूटने वाला डाकू भी बस में चढ़ता था तो वो औरत को देखकर उसको छोड़ देता था, वो उतर जाता था, या तो पूरी बस को नहीं लूटता था या सिर्फ मर्दों को लूटते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, या कितने भी बड़े बड़े डाकू चोर वगैरह, जहां भी औरत का मामला होता था, औरत को देखते थे, वहां पे सर झुका के चले जाते थे। क्या था कि उस वक्त औरत ने अपनी इज्जत खुद कराई थी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब एक औरत अपनी इज्जत खुद कराएगी, अपने आप को इज्जतदार बनाएगी, तो लाजमी है कि मुआशरे में दूसरे भी उसकी इज्जत करेंगे, और ये जो वाकयात हैं इस तरह के, जिनसे बहुत ज्यादा दिल कहता है और दुख होता है, वो खत्म हो जाएंगे। खुदा